सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ के बच्चों। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि वेल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो अपना चारा जो है यानी जिस पर वो डिपेंड करती है, जिसको खाती जिसको हम स्क्वेड्स कहते हैं, यानी मछली का चारा, उस वेल की मछली का चारा, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो कितने फीट तक नीचे जाती है और फिर उसे हवा में आना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो उतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हमारे पास लिखा है यू मे वंडर हाउ वेल्स कैन डाइव डाउन टू सच ग्रेट डेप्थ्स एंड स्टे देयर फॉर सो लॉन्ग। कहता है कि आप तो थोड़ा बहुत हैरान हुए होंगे ये सोचकर कि वेल्स जो हैं इतना नीचे कैसे जा सकती हैं। डाइव यानी वो तैरते हुए इतने गहरे पानी तक कैसे जा सकती हैं, और फिर वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर उतने टाइम के लिए ठहरना कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है एक लिविंग थिंग के लिए। हाउ ऑफन डू दे come up and breathe in the middle of their battles with their great giant squid। कहता है कि आप ये अक्सर सोचकर हैरान होंगे कि वो ऊपर कैसे आते हैं सांस लेने के लिए मिडल ऑफ दियर बैटल्स, यानी जब वो जंग कर रहे होते हैं उन स्क्वेड के साथ, वो बड़े बड़े स्क्वेड्स के साथ जिनको उन्होंने खाना होता है, तो उनके साथ वो इतनी बैटल्स करते हुए सांस भी लेते हैं और ऊपर भी चढ़ते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो थोड़ा इंसान की जो अक्ल है यहाँ पर थोड़ा मतलब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही होता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वेल की बात करें तो बहुत नीचे गहरी तक जाती है, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। आगे लिखा है वेल दे डो नॉट हैव टू टू सो ब्रीथ एज मेनी टाइम्स एज यू डू। कहता है कि उन्हें इतना सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना इंसानों को सांस लेने की ज़रूरत पड़। अब देखते हैं कि इंसान जो है वो सांस लेते हैं, अंदर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन वेल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके साथ क्या होता है, दे ब्रीथ इन सेवरल रूम फल्स ऑफ एयर एट ए टाइम एंड कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर क्वाइट लॉन्ग इंटरवल्स। कहता है कि वो जो वेल्स हैं वो एक टाइम में ही बहुत टाइम के लिए मतलब अपनी सांस को मतलब हवा को अंदर ले जा सकते हैं, और फिर कुछ टाइम के लिए वो अपनी उस सांस को रोक कर भी रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पानी में जाना होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं जैसा आपको पता है। तो इसलिए वो एक ही टाइम में थोड़ी बहुत हवा अपने अंदर ले लेती है और उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए अपनी सांस को रोक सकती है। नॉर्मली वेल डू नॉट अटैक और किल ह्यूमन बींग्स और अदर लार्ज एनिमल्स। कहता है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो वेल मछली है वो इंसानों पर या किसी और जानवर पर हमला नहीं करती है। हाउएवर द फायर स्किलर वेल्स आर एक्सेप्शन। लेकिन जो फायर स्किलर वेल्स की है वो थोड़ी बहुत एक्सेप्शन, यानी वो हमला कर सकती हैं या करती होंगी। दीज आर स्मॉल वेल्स। ये छोटी छोटी वेल्स होती हैं, अबाउट 15 to 20 फीट लॉन्ग एंड 3 to 4 टन्स इन वेट। कहता है कि और इनका जो साइज़ है वो कितना है, 15 से 20 फुट ये लंबी होती हैं और 3 से 4 टन इनका वेट होता है। दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स एंड नेवर हेजिटेट टू अटैक और किल एनी अदर क्रिएचर सीन ऑन दियर पाथ। कहता है ये जो ग्रुप्स में रहती हैं और ये कभी भी हिचकिचाती नहीं हैं, डरती नहीं हैं किसी भी दूसरे जानवर पर अटैक करने से जब कोई भी इनके रास्ते में आ जाता है। दे रूथलेसली अटैक एंड किल एनी एनिमल दे कैच। और वो जिसे भी देखती हैं हमला करती हैं। दे इवन किल ब्लू वेल ऑन सर्टन ओकेजन्स। और वो नीली मछलियों को कहते हैं कि जो दे इवन किल ब्लू वेल्स ऑन सर्टन ओकेजन। कहता है कि अक्सर तो ऐसा देखा गया है कि कुछ लम्हों पर वो जो ब्लू वेल्स हैं उन पर भी हमला कर देती हैं, यानी वो छोड़ती नहीं है किसी को। कौन? फायर स्किलर वेल्स, ठीक है। लेकिन जो वेल है वो किसी भी जानवर पर, दूसरे जानवर पर अटैक नहीं करती है। तो आज के लिए इतना आपको काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो भी मैंने आपको इसमें से पढ़ाया है। डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसमें। जहाँ पर भी समझ नहीं आ रही है मुझे SMS करें, मैं वहाँ पर आपको समझा दूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। होमवर्क करें और वो मुझे आप सेंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।